हेलो एवरीवन। और दिस साइड परमीजा माई निवासी। तो चलिए गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइस की बात कर लेते हैं। तो भारतीय बाजारों में गोल्ड जो है उसका प्राइस हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, साथ में हम लोग सिल्वर का प्राइस यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हम बात करें चांदी का भाव जो भारतीय बाजारों में कल शाम को क्लोज हुआ वो 2,71,000 के पास में है। एंड हम बात करें वहीं गोल्ड की, तो जो जून का कॉन्ट्रैक्ट है गोल्ड का वो 1,55,500 पे है, राइट। एंड जो नया कॉन्ट्रैक्ट अगस्त सीरीज में शुरू हुआ है उसमें प्राइस की बात करें तो गोल्ड का प्राइस 1,59,000 300 रुपए के पास में है, राइट। मार्केट में गोल्ड के जो प्राइस हमें देखने को मिल रहा है वो जो है अगस्त सीरीज जो चल रहा है उसके ब्याह पे हमें देखने को मिल रहा है। तो गोल्ड का जो प्राइस है 1,59,000 हम लोग लेके यहाँ पे चलेंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, हमने कल किस तरह से लेवल डिस्कस की थी एंड किस तरह की चीजें हमें होती हुई दिखी, राइट। एंड आज किस तरह से गोल्ड एंड सिल्वर का प्राइस हमें देखने को मिलेगा भारतीय बाजारों के अंदर। तो जैसे हम कल लोग प्लान कर रहे थे कि भारतीय बाजारों में जो है कुछ बढ़त देखने को मिलनी चाहिए गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर, तो वो चीजें हमें होती हुई दिखी। फर्स्ट हाफ में गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइस हमें ऊपर जाते हुए दिखे, एक पुल बैक अच्छा देखने को मिला। एंड सेकेंड हाफ में जो है फिर हमें ऊपर से प्रेशर देखने को मिला, सो दैट गोल्ड एंड सिल्वर में फिर सेकेंड हाफ में बिकवाली देखने को मिली। तो हम लोग कल बात कर रहे थे चांदी में कि चांदी जो है अगर 2,71,000 के ऊपर निकलता है भारतीय बाजारों के अंदर, तो चांदी जो है मैंने कहा था 2,74,000 से लेके 2,75,000 तक हमें जाती हुई दिखेगी, राइट। सॉरी, माफ कीजिएगा। सो अगर देखें तो कल भारतीय बाजारों में चांदी जो है पॉजिटिव खुला एंड उसके बाद देखें 2,71 क्रॉस करने के बाद चांदी 2,75,000 तक हमें जाती हुई दिखी। जिन्होंने लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा है जाके देख लीजिएगा, राइट। जो हमें टारगेट अपने प्लान किए थे एग्जैक्टली चांदी वहीं तक 2,75,000 तक गई, राइट। सेकेंड हाफ में चांदी में ऊपर से दबाव देखने को मिला, सो दैट चांदी हमें फिसलती हुई दिखी। एंड इसकी क्लोजिंग जो वहीं हमें आती हुई दिखी जहाँ पे ये चांदी का भाव परसों करा था 2,71,000 के पास में। भी आज भारतीय बाजार में क्या रणनीति रहनी चाहिए सो दैट ना हमारे लिए चीजें यहाँ से आसान हो, राइट। तो एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, जब तक चांदी जो आज भारतीय बाजार में 2,72,000 के ऊपर नहीं निकलती है तब तक हम लोग जो चांदी को ऊपर जाता हुआ नहीं देखेंगे। मतलब कि मेरे को ये पॉइंट पे चांदी चाहिए ओपन, राइट। 2,72,000 पे चांदी ओपन होता है तो हमारा टारगेट रहेगा 2,74,000 से लेके फिर से वही टारगेट रखेंगे 2,75,000 के पास में, राइट। कल हम बात कर रहे थे कि बड़ा मोमेंटम देखने को मिलना चाहिए गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर। बड़ा मोमेंटम होता हुआ नहीं देखा। हो सकता है वो कोई कहीं ना कहीं आज हमें कल में फिर से एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिल जाए गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर, राइट। तो जब तक 2,72,000 रुपये चांदी आज भारतीय बाजार में नहीं जाएगा तब तक हम लोग जो 2,74,000 से 2,75,000 की तरफ जाता हुआ चांदी को नहीं देखेंगे। पॉइंट भी नोटेड, बहुत ही क्लियर लैंग्वेज में मैंने आपको समझा दिया यहाँ पे, राइट। दूसरा हमें मतलब कि डाउन साइड किस तरह से देखने को रहेगा एक बार देख लेते हैं। क्योंकि ऑल दो इंडियन मार्केट में थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है आज, तो हम डाउन साइड को थोड़ा प्लान कर लेते हैं। तो एक पॉइंट ध्यान रखना ये वाला, राइट। इस पॉइंट के नीचे सिल्वर नहीं आना चाहिए, मतलब कि 2,70,000 के नीचे सिल्वर अगर आज निकलता है भारतीय बाजारों के अंदर तो फर्स्ट टारगेट हम रखेंगे कितना, 2,67,000। दूसरा टारगेट रखेंगे 2,65,000 की तरफ चांदी हमें जाती हुई दिख सकती है, सो उसके लिए हम लोग तैयार रहेंगे, राइट। तो ये पॉइंट फिर अभी क्रूशियल हो गया है जहाँ पे ये मार्केट खड़ा हुआ है, राइट। और अगर इंडियन मार्केट में देखें तो ओवरऑल स्ट्रक्चर थोड़ा सा नेगेटिव होता हुआ दिख रहा है। क्रूड के प्राइस गैप अप होने के बाद ऊपर सस्टेन कर रहे हैं, तो अगर प्राइस क्रूड ऑयल का नहीं घूमा नीचे की तरफ तो हो सकता है प्रेशर देखने को मिल जाए। एंड उस केस में फिर जो है अपना सिल्वर 270 के नीचे खुलेगा तो सीधा टारगेट 2,67,000 एंड 2,65,000 हम उसके लिए तैयार रहेंगे, राइट। एंड अप साइड के लिए बता दिया 2,72 के ऊपर निकलेगा तभी हम लोग जो है कल के डे हाई की तरफ हम लोग जो प्लान करेंगे सिल्वर के अंदर। आई होप कि लेवल्स बहुत क्लियर है, बहुत इजी है, राइट। चलिए हम लोग गोल्ड की बात कर लेते हैं। तो गोल्ड में हम लोग देखते हैं किस तरीके से चल रहा है। पहले हम ना जून का कॉन्ट्रैक्ट देख लेते हैं जो क्लोज होने वाला है कहीं ना कहीं, उसके बाद हम लोग ना वो वाला कॉन्ट्रैक्ट भी देख लेंगे जो चल रहा है अभी, अगस्त वाला। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड की मैं कल बात कर रहा था ये पॉइंट के आसपास, मैंने कहा कि अगर भारतीय बाजारों में 1,54,000 को गोल्ड निकलता है तो हम लोग जो है गोल्ड को 1,55,500 से लेके 1,56,000 की तरफ जाता हुआ गोल्ड को देखेंगे। तो हमारा कल वाला वीडियो नहीं देखा जाके देखेंगे तो दैट ना आपको चीजें समझ में आएंगी। एंड गोल्ड ने कल ओपनिंग को एग्जैक्टली वैसे ही किया, 1,54 को खुलने के बाद सीधा आपका 1,56 की जोन में हमें जाता हुआ दिखा। एंड सेकंड हाफ में जो प्रेशर हमें देखने को मिला सो दैट गोल्ड जो है बैंड होता हुआ हमें कहीं ना कहीं दिख रहा है, राइट।
अभी यहाँ पे फर्दर क्या स्ट्रेटेजी रखनी है, ऑल दो आज कितना तारीख है, 3 जून है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला है, बट हम इसके ब्याह पे नेक्स्ट जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके हिसाब से भी लेके चल सकते हैं टेक्निकली, राइट। अब ये पॉइंट ध्यान रखना है, फिर से अगर आज गोल्ड जो है भारतीय बाजारों के अंदर 1,54,000 के नीचे आता है, हम लोग जो फिर से आता है वो दिखेंगे कहाँ तक, 1,53,000 तक, ठीक है। एंड दूसरा पॉइंट ध्यान रखेंगे, जब तक गोल्ड जो है आज भारतीय बाजारों में 1,55,000 के ऊपर नहीं निकलता है, तब तक हम गोल्ड को 1,56,000 का जाता हुआ नहीं देखेंगे। तो दैट ना उसी तरीके से हम लोग प्लान करेंगे, राइट। सो तैयार रहेंगे उसी तरीके से जैसे कि हम लोगों ने चीजों को डिस्कस किया है। ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें इंटरनेशनल मार्केट में नेगेटिव ही लग रहा है गोल्ड और सिल्वर के लिए। बाकी देखते हैं कैसी चीजें होती हुई दिखेंगी। एक बार ना अगस्त सीरीज का देख लेते हैं गोल्ड में क्या चल रहा है, राइट। अगर सीरीज का हमें बहुत सिंपल रखना है, पहला ये कि अगर हमें आज ये पॉइंट पे निकलता है गोल्ड कहाँ पे, 1,59,000 के नीचे गोल्ड हमें देखने को मिलता है, तो हम लोग जो गोल्ड को प्लान करेंगे, तो यहाँ ओपन होता है तो हम लोग प्लान कर लेंगे कहाँ के लिए, हम लोग प्लान करेंगे 1,58,000 फर्स्ट टारगेट, दूसरा 1,57,500 की तरफ हमें गोल्ड भारतीय बाजार में जाता हुआ दिखेगा, उसके लिए हम लोग तैयार रहेंगे। दूसरा फर्दर अपसाइड में कहाँ देखने को मिलेगा, ये पॉइंट के ऊपर अगर भारतीय बाजारों में 1,59,600 के ऊपर ओपनिंग देखने को मिलता है, प्राइस क्लोज करता है अच्छा खासा 1,59,600 के ऊपर, तो फिर हम गोल्ड को जो है 1,60,500 की जोन में हम जाता हुआ देखेंगे, उसके लिए फिर हम लोग जो है तैयार रहेंगे, राइट। तो भारतीय बाजार में गोल्ड एंड सिल्वर किस तरीके से रह सकता है, हम लेवल डिस्कस कर लिए हैं। अब हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि इंटरनेशनल मार्केट में किस तरह की चीजें होती हुई दिखेंगी, तो ये बैठ के ना थोड़ा चीजें आसान हो जाए हम सबके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। यस। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे गोल्ड की, गोल्ड किस तरीके से रह सकता है। कल हम एक पॉइंट की बात कर रहे थे गोल्ड के अंदर, एक प्राइस मैंने बताया था आपको कि ये इस तरीके से प्राइस एक्शन आया, बाउंस बैक लिया, एंड इस तरीके से कहीं ना कहीं ये पॉइंट पे ब्रेक करना चाहिए गोल्ड जो राइट इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। मैंने कहा था कि ये पॉइंट के नीचे आता है तो फिर हम लोग गोल्ड को फिर से कहीं ना कहीं 4400 डॉलर तक जाता हुआ देखेंगे, राइट। एंड मैंने एक पॉइंट पर कहा था कि अगर ये पॉइंट निकलता है तो कहीं ना कहीं गोल्ड जो है ये पॉइंट के लिए कहीं ना कहीं निकल जाएगा एग्जैक्टली। सो गोल्ड देखें तो अपना नेक लाइन ब्रेक नहीं किया एंड गोल्ड रिवर्ट कर गया, तो जो हमारा सेकंड टारगेट था हम लोग जो प्लान कर रहे थे अपसाइड के लिए वही निकल गया। जैसे मैंने लेवल दी थी कि 4,510 डॉलर के ऊपर गोल्ड निकलता है इंटरनेशनल मार्केट में, तो हम 4,550 डॉलर से जाता हुआ देखेंगे। एंड एग्जैक्टली देखें तो इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड वहीं तक हमें जाता हुआ दिखा। एंड अभी देखें तो प्राइस फिर से बैंड हो गया, राइट। तो अभी यहाँ से फर्दर में क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अभी वहाँ से। तो मैं एक प्राइस आपको फिर से बता रहा हूँ, जितने लोग प्राइस हम रीड करते हैं इस तरीके से है, प्राइस जैसे छोटा सा पुल बैक अगेन ऊपर, अभी देखो फिर ये नीचे आया है पुल बैक, राइट। अब मेरे लिए दोनों पॉइंट मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, राइट। अगर आज फिर से 4,500 डॉलर के ऊपर निकलता है इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड, तो हम फिर से उसको जो है 4,530 डॉलर से लेके 4,500 फर्स्ट टारगेट रखेंगे 4,530 डॉलर, दूसरा रखेंगे 4,540 डॉलर सेकेंड टारगेट रखेंगे। ध्यान रखना पॉइंट क्या है, ये पॉइंट के ऊपर हमें जैसे ही निकलता दिखेगा गोल्ड एक अच्छी सी क्लोजिंग आएगी यहाँ पे 10 to 15 मिनट के अंदर, फिर हम लोग जो है अपने टारगेट के लिए निकल जाएंगे अप साइड में, ठीक है। ओवरऑल स्ट्रक्चर देखिए जिस तरीके से बना हुआ है, हायर चांस है कि ये जो है प्राइस एक्शन आज फेल होना चाहिए एंड इसे डाउन साइड में यहीं से रजिस्ट करके निकलना चाहिए। तो हम लोग तैयार रहेंगे, जैसे ही 4,470 डॉलर के नीचे गोल्ड क्लोजिंग देता है, हम लोग जो है फिर तैयार रहेंगे कहाँ तक के लिए, 4,400 डॉलर तक के लिए कम से कम, ठीक है। 70 डॉलर तक हमें गोल्ड टूटता हुआ दिखेगा, उसके लिए हम लोग सब लोग तैयार रहेंगे। एंड वन सूट में ही जाएगा, ध्यान रखिएगा इस चीज के लिए भी, ये प्राइस एक्शन ऊपर से बार बार सेलिंग देखने को मिल रहा है तो सस्टेन नहीं कर रहा है कहीं ना कहीं, तो ये प्राइस एक्शन मुझे आज फेल होता हुआ दिखना चाहिए, यहाँ कहीं से घूम के प्राइस आना चाहिए डाउन साइड की तरफ। एंड इंटरनेशनल मार्केट में देखें तो स्ट्रक्चर अभी नेगेटिव साइड पे ही है, ऑल्दो न्यूज अगर आप रीड करोगे तो कुछ ज्यादा अच्छा न्यूज नहीं देखने को मिल रहा है। चलिए बात कर लेते हैं सिल्वर, सिल्वर की ट्रेजर में होती हुई दिख रही है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। तो कल हम बात कर रहे थे सिल्वर के अंदर कि सिल्वर जो है मुझे 75 डॉलर के ऊपर निकलती हुई दिखेगी, तो मैं 77 डॉलर तक इसको प्लान करूंगा, इस पॉइंट के ऊपर बात कर रहा था मैं। एंड देखें तो एग्जैक्टली कहीं ना कहीं 77 डॉलर की जोन में जाता हुआ दिखा सिल्वर। एंड वहां से देखें तो फ्री में शार्प सेलिंग देखने को मिला है। एंड उसके बाद देखें तो ये पुल बैक में देखने को मिला, राइट। ये पॉइंट मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
75.5 के ऊपर अगर सिल्वर निकलता है तो फिर से ये जो है कल के डे हाई की तरफ सिल्वर निकल जाएगा। दूसरा एक पॉइंट ध्यान रखना, ये एरिया पे रजिस्ट करके सिल्वर को नीचे आना चाहिए जिस तरीके से स्ट्रक्चर है अभी। और अगर ऐसे आता है प्राइस और उसके नीचे निकलता है, मतलब $74 के नीचे सिल्वर निकलता है, तो हम लोग तैयार रहेंगे। $72 तक चांदी हमें आज जाते हुए दिख जाएगी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। ठीक है। स्ट्रक्चर क्यों नेगेटिव में एक बार बात कर रहा हूँ क्रूड ऑयल की, तो क्रूड ऑयल को देख लेते हैं किस तरीके से क्रूड ऑयल हमें जाता हुआ दिख रहा है। तो हम लोग क्रूड ऑयल देखते हैं किस तरीके का स्ट्रक्चर है। देखो क्रूड ऑयल ने एक बहुत अच्छा प्राइस दिया है यहाँ पे। क्रूड ऑयल ने क्या किया है, कल नीचे से घूम के यू टर्न में गया। एंड देखें तो आज एक शार्प गैप अप ओपनिंग हुआ है। अभी हमें दोनों पॉइंट मार्क कर लेने हैं, राइट। जब तक 96.50 के ऊपर नहीं निकलता है तब तक हम लोग फर्दर अपसाइड जाता हुआ नहीं देखेंगे। अगर 96.50 के पास टू निकलता है तो कहीं ना कहीं $100 तक हमें जाता हुआ दिखेगा आज। उस केस में गोल्ड एंड सिल्वर कहीं ना कहीं क्या करेंगे, डाउन साइड में निकलते हुए हमें दिख जाएंगे। दूसरा पॉइंट ध्यान रखना, अगर ये जो है $95.80 के नीचे और क्रूड ऑयल आता है इस पॉइंट के आसपास, तो फिर से कहीं ना कहीं ये डाउन साइड में आएगा, फिर $93 तक हमें दिख जाएगा आता हुआ डाउन साइड, राइट। अगर डाउन साइड आ जाएगा तो फिर गोल्ड और सिल्वर के प्राइस अप साइड में कहीं ना कहीं मूव कर जाएंगे, राइट। तो बहुत क्लियर रखना है स्ट्रक्चर, बहुत सिंपल वे में मैंने आपको समझा दिया है। सो दिस इज ऑल अबाउट टू टूडे, गोल्ड एंड सिल्वर क्या रह सकता है भारतीय बाजारों के अंदर, राइट। As a disclaimer, we are not SEBI registered. If you're participating in a market, you must consult with your financial advisor. वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डू कमेंट। एंड हमारे चैनल को अदर पीपल्स के साथ में आप उसको शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं कल फिर, जब तक के लिए bye।